इंडिया और चाइना की टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि इंडिया ने अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है इन लद्दाख रीजन में। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसा इंडिया ने क्यों किया है। चाइना ने रिसेंटली अपना सुखोई MK-30 और शियान H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर डिप्लॉय कर दिया था इन लद्दाख रीजन में। इंडिया को उसे काउंटर करने के लिए अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना ने अपना S-400 डिफेंस सिस्टम अगर उस रीजन में लॉन्च कर दिया या डिप्लॉय कर दिया तो इंडिया के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। इंडिया इसको काउंटर नहीं कर पाएगा, बट ये काफ़ी बोल्ड स्टेप था इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। हुआ ये था कि रिसेंटली चाइना ने अपना सुखोई S-30 और शियान H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लद्दाख रीजन के पास डिप्लॉय कर रखा था। अब इंडिया के पास और कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं था टू काउंटर इट। इंडिया को अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च डिप्लॉय करना पड़ा। यहाँ पे जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, वो रशिया गए हुए हैं। रशिया में जो इंडिया की डील चल रही है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए, उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। रशिया की तरफ से ये बोला गया है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलनी थी वो इंडिया को मिल जाएगी और जो डेडलाइन है उसी टाइम पे ही मिलेगी। विद इन 2020 के एंड तक शायद हमें S-400 की पहली खेप मिल जाए। होप फॉर द पॉजिटिविटी। अब यहाँ पे हुआ ये है कि इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO ने बनाया था, उसे डिप्लॉय कर दिया है ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर टू काउंटर चाइनीज डिप्लॉयड सुखोई M-30 और शियान H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया ने ये जो डिप्लॉयमेंट किया है इसको काउंटर करने के लिए चाइना S-400 ना डिप्लॉय कर दे। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो डिप्लॉय कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को समझते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप्ड किया गया है DRDO की तरफ से, और ये इंडिया का फर्स्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर का मिसाइल सिस्टम का मतलब है ये जो मिसाइल है ये लॉन्च सरफेस से होती है, और ये जो हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट या टारगेट होता है उसको ईजिली हिट कर सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 30 किलोमीटर्स। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आकाश मिसाइल की रेंज और कैपेबिलिटी क्या है। इसकी जो स्पीड है वो है 2.5 माक। वैसे तो ये काफ़ी डिसेंट है, और अगर इसे मीटर्स में डिस्क्राइब किए करें तो 860 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो मिसाइल डेवलप की है रशिया ने, उसकी स्पीड है 25 माक। वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आकाश मिसाइल सिस्टम। खैर, फिर भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के लिए। और इसकी जो मिसाइल की रेंज है, हिट करने की रेंज है, वो है 30 किलोमीटर्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मोर देन इनफ है इन लद्दाख रीजन। और जो मिसाइल है इसकी रेंज और वेट क्या है ये समझते हैं। जो वेट है वो है 720 kg। और मोर इम्पॉर्टेंट ये जो अपने साथ वॉरहेड कैरी कर सकता है 50 to 60 किलोग्राम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। ये भी एक एडवांटेज है आकाश मिसाइल की। यूनिक फीचर्स क्या हैं आकाश मिसाइल की, ये भी थोड़ा समझते हैं। मिसाइल के जो यूनिक फीचर है कि ये काफ़ी आसानी से डिप्लॉय की जा सकती है, और
ये लॉन्च की जा सकती है मोबाइल प्लेटफॉर्म से, और मोबाइल प्लेटफॉर्म से मतलब बैटल टैंक्स और व्हील्ड ट्रक। सो व्हील ट्रक क्या होते हैं? ये होते हैं व्हील ट्रक्स, ऐसे ट्रक जिसमें व्हील लगे होते हैं, और इसको यहाँ से कहीं पे भी मूव किया जा सकता है बड़े इजीली। और इसकी एक और एडवांटेज है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% है। जब ये इनिशियली डेवलप की गई थी तब इसकी एक्यूरेसी ओनली 70% थी, और ये 30% फेलियर रेट के साथ थी। फिर इसे फर्दर इम्प्रूव किया गया है। ये 2014 की रिपोर्ट है CAG की, बट अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और इसकी एक्यूरेसी 90% हो चुकी है। और मैन्युफैक्चरिंग, तो आकाश मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया गया है DRDO की तरफ से। तो इसका जो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट किया है DRDO ने की तरफ से, बट इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? इसको मैन्युफैक्चर भारत डायनामिक्स कर रहा है। जो मिसाइल है उसे मैन्युफैक्चर भारत डायनामिक्स कर रहा है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है राजेंद्र रडार, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे भी, राजेंद्र रडार को भी DRDO ने डेवलप्ड किया है। तो अब इसके बारे में समझते हैं। राजेंद्र रडार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। राजेंद्र रडार कुछ ऐसा दिखता है। ये एक रडार है जो कि इसकी रेंज है 90 किलोमीटर्स की। सो मिसाइल एक्चुअली 30 किलोमीटर तक तो हिट कर सकता है, बट ये जो रडार है ये 90 किलोमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती है। और ये इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये एक बार में 4 टारगेट को हिट कर सकता है विथ 8 मिसाइल साइमल्टेनियसली। तो ये काफ़ी कैपेबल है, और ये 60 टारगेट्स को एक बार में ट्रैक कर सकता है। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। और आप देख सकते हैं ये इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है कहीं पे भी, और ये ट्रक के ऊपर भी आराम से ले जाया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं आकाश और S-400 में। वैसे तो कोई कंपैरिजन है नहीं, बट फिर भी एक आइडिया लगाने के लिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो S-400 की ऑपरेशनल रेंज है 250 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं आकाश एयर डिफेंस की है ओनली 30 किलोमीटर। और S-400 का जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो है इसका रडार। इसका रडार पैरोनॉमिक रडार डिटेक्शन सिस्टम, जो कि 600 किलोमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, और ये इसके प्रोटेक्शन देता है जैमिंग के अगेंस्ट। वही राजेंद्र रडार की जो रेंज है वो सिर्फ 60 किलोमीटर तक ही है। और इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। हिट करना एक अलग चीज़ होती है, ट्रैक करना एक अलग चीज़ होती है। वहीं राजेंद्र रडार जो कि आकाश एयर डिफेंस में यूज़ हो रहा है, वो सिर्फ 64 टारगेट्स को ही ट्रैक कर सकता है। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं। वैसे तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का, बट आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने इसे थोड़ा कवर किया है। बाकी अब अगर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो और बनाऊँगा। तो थैंक यू एवरीवन।